1122 के ऑफिस शेखपुरा में 5 शादीशुदा जोड़े एक ही जगह पर अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। घर से नाश्ता करके नहीं आते, जब यहाँ पे नाश्ता करने लगे तो अचानक इमरजेंसी आ जाती है, तो हम खाने को छोड़ के, नाश्ते को छोड़ के अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं अच्छे तरीके से। सर अटेंडर्स इस तरह के होते हैं कि वो मिसबिहेव कर जाते हैं, लेकिन अगर हस्बैंड साथ हो तो वो कोई टेंशन नहीं होती है कि ये मेरे साथ ही हैं। 7 साल हो गए हैं मुझे सर्विस में और तकरीबन 6-6.5 साल हो गए हैं मुझे हमारी शादी हुई है। आपके हस्बैंड सीनियर है या आप सीनियर? जी मेरे हस्बैंड ही सीनियर है, मेरे घर में भी और यहाँ पे भी। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपको होस्ट वली सेठ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रेस्क्यू 1122 के ऑफिस शेखपुरा में, जहां पर 5 शादीशुदा जोड़े एक ही जगह पर अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। कुछ लोग इसको मुस्बत भी ले रहे हैं और कुछ इस पर तनकीद भी कर रहे हैं। वीडियोस भी काफ़ी वायरल है, तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को किस तरह जो है इंजॉय कर रहे हैं और किस तरह गुजार रहे हैं। आइए चलते हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं और आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम सैयद हसनैन हैदर है। आप यहाँ पर कब से ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं? तकरीबन 6.5 साल से मैं यहाँ पे एज आ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जॉब कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ भी जो है वो भी एज आ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जॉब कर रही है। और प्राउड फील होता है लोगों की हेल्प करके। एक ये वाहिद रेस्क्यू 1122 इदारा है जो खालिस्तान लोगों की हेल्प के लिए है। आंधी हो या तूफ़ान, बारिश हो या बिजली, रेस्क्यू 1122 हर वक्त लोगों की हेल्प के लिए तैयार है। तो आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? हमारी शादी जो है ये हम ऑलरेडी पहले से हमारा निकाह था, तो हमने रेस्क्यू 1122 आपस में मुशावरत से हमने ज्वाइन किया और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसमें जॉब दे दी। और प्राउड फील होता है, दोनों की रजामंदी से मुशावरत के साथ हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं और इकट्ठे करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम घर से नाश्ता करके नहीं आते, और जब यहाँ पे नाश्ता करने लगे तो अचानक इमरजेंसी आ जाती है, तो हम खाने को छोड़ के, नाश्ते को छोड़ के अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं अच्छे तरीके से। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए लोगों की हेल्प के लिए जाते हैं और प्राउड फील होता है कि यार हम उस इदारे से हैं कि लोग ये खालिस्तान लोगों की हेल्प करके ना एक खुशी फील होती है, इंटरनली तौर पे खुशी फील होती है। और देखे कि कोई दुनिया से जाता जाता आपको एक अच्छे अल्फाज में कह दे कि आप किसी अच्छी माँ से रिलेटेड हैं या अच्छे इदारे से रिलेटेड हैं, तो एक प्राउड फील होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं आगे, भाभी से भी बात करते हैं। भाभी, आप अपने यहाँ ड्यूटी के क्या फराइज अंजाम दे रहे हैं? जी मैं यहाँ पे एज आ EMT ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तकरीबन 7वां साल है रेस्क्यू 1122 ज्वाइन किए हुए। तो मैंने अपने शोहर की मुशावरत से, उनकी इजाज़त से इसको ज्वाइन किया है। और मतलब जैसे कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे कि हमारी एज आ EMT जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पर हम अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि कुरान पाक में भी इरशाद है, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो रेस्क्यू को आपने शादी के बाद ज्वाइन किया या उससे पहले किया? जी रेस्क्यू को मैंने आफ्टर मैरिज ज्वाइन किया है। शादी हमारा निकाह पहले था, तो बाद में हमने रेस्क्यू 1122 जो है ना वो दोनों ने मिलके ज्वाइन किया है। में से सीनियर कौन है? आपके हस्बैंड सीनियर है या आप सीनियर? जी मेरे हस्बैंड ही सीनियर है, मेरे घर में भी और यहाँ पे भी। यानी कि 7 साल आपको यहाँ पर फराइज अंजाम देते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आइए आगे चलते हैं, आगे भी एक जोड़ा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताइएगा, आप यहाँ ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रही हैं और जो आपके हस्बैंड हैं वो क्या फराइज अंजाम दे रहे हैं? मैं यहाँ पे एज आ एमरजेंसी टेक्नीशियन काम कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी एज आ एमरजेंसी टेक्नीशियन ही काम कर रहे हैं। इधर दोनों EMT हैं, सेम रैंक है हमारा। तो आप लोगों को जब सर्व करना होता है तो इकट्ठे ही करते हैं, इकट्ठे ही जो है उनको जाके किसी मरीज़ को जो है, पेशेंट को जो है ट्रांसफ़र करना है तो वो आप करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों की ड्यूटीज़ हमारे DO साहब मिस्टर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर राना इजाज़ साहब ने इसी तरह साइन की होती हैं हमारे लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए कि हम इकट्ठे आएँ और इकट्ठे जाएँ। और जब हम क्राउड पे जाते हैं तो भी हमें कोई टेंशन नहीं होती है। असल में एरिया कोऑर्डिनेट करना होता है, वो हस्बैंड देख लेते हैं, कोई मतलब कि बदतमीज़ी ना कर जाए। अक्सर अटेंडर्स इस तरह के होते हैं कि वो मिसबिहेव कर जाते हैं, लेकिन अगर हस्बैंड साथ हो तो वो कोई टेंशन नहीं होती है कि ये मेरे साथ ही हैं, अच्छे से देख लें। आइए चलते हैं आगे, इनके हस्बैंड से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, आप क्या यहाँ ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं? इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के तौर पे काम कर रहा तो आप सीनियर हैं या भाभी सीनियर है? हूँ। जी मैं सीनियर। आप सीनियर जी हैं। सर्विस में मैं सीनियर। आपकी सैलरी ज़्यादा है या इनकी ज़्यादा है? मैं बेसिकली परमानेंट हूँ, तो परमानेंट होने की वजह से सैलरी थोड़ी मेरी कम है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं भी, तो इसलिए उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है। कॉन्ट्रैक्ट पे उनकी सैलरी ज़्यादा है। आइए चलते हैं आगे भी एक जोड़ा है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका क्या नाम?
मुबशर। तो आप यहाँ क्या ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? मैं एज ए फायर फाइटर हूँ 9 साल से। तो आपकी शादी को कितनी देर हो गई? 5 साल। तो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं, ये घर वालों की मर्ज़ी से ही हुआ है। रिश्ता भेजा था, उन्होंने एक्सेप्ट किया तो शादी हो गई। तब आप ड्यूटी यहाँ कर रहे थे जब आपने रिश्ता भेजा है? जी जी बिल्कुल। तो भाभी भी यहीं ड्यूटी कर रही थी? नहीं, हाँ जी, इधर ही थे, मुरीदके में ड्यूटी करते यानी थे। कि वो मुरीदके में थे, आप इधर थे। हाँ जी। भाभी आप बताइएगा, आप यहाँ से कब ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं? कितनी देर होगी आपको? और हस्बैंड आपके सीनियर हैं या आप सीनियर? मुझे भी 9 साल हो गए हैं यहाँ पे ड्यूटी करते हुए। हम एक ही बेसिक से हैं, ट्रेनिंग वगैरह भी हमने इकट्ठी की है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो जब यहाँ पे आए हैं तो ज़ाहिर है इन्होंने देखा है तो इन्होंने शरई तौर पे घर में रिश्ता भिजवाया है, और घर वालों ने ज़रूर मेरे से रजामंदी पूछी है कि आपके ऑफिस से इस तरह रिश्ता आया तो आपकी क्या रजामंदी है। तो मैंने उन्हें ये कहा है कि ठीक है, अगर आपने फैमिली वगैरह देख ली है तो बेस्ट है, मुझे एक्सेप्ट है ये। आपकी शादी को कितनी देर हो गई? शादी को 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गई है। आइए चलते हैं, आगे भी एक जोड़ा मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइएगा, आपकी शादी को कितनी देर हो गई है और कब से आप रेस्क्यू में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे? 7 साल हो गए हैं मुझे सर्विस में, और तकरीबन 6 साढ़े 6 साल हो गए हैं मुझे, हमारी शादी हुई है। 6.5 साल शादी हुए हो गए हैं। आपने रेस्क्यू को बाद में ज्वाइन किया? जी, नहीं, रेस्क्यू जो है, शादी हमारी रेस्क्यू में आने के बाद हुई है। यानी साल शादी को हुआ है या? 6 साल हो गए हैं हमारी शादी को, 7 साल हो गए हैं मुझे इधर ज्वाइनिंग दिया हुआ। तो आप सीनियर हैं या आपके हस्बैंड सीनियर? सीनियर मैं आई हूँ। आइए चलते हैं आगे, इनके हस्बैंड से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए, कब से ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं रेस्क्यू में? मैं 9 साल से दे रहा हूँ। तो आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? जी अरेंज मैरिज थी। घर वालों की मर्जी से हुई? जी घर वालों की मर्जी से। तो आपकी सैलरी ज़्यादा है या भाभी की सैलरी ज़्यादा है? बेसिकली उनकी ज़्यादा है। तो आप तो ड्यूटी पे आ जाते हैं, तो बाकी घर के मामलात पीछे कौन देखता है? घर में मामला जो मेरी सासू माँ हैं वो देखती हैं। सारे आपके वो सारे मैनेज करते हैं घर के मामलात। आइए चलते हैं आगे भी, एक जोड़े से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम? मेरा नाम अफराज साहब भट्ट है। कितनी देर हो गई रेस्क्यू में सर्व करते हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। तो शादी को कितना अरसा हो गया? 8वां हो गया। तो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है जी। आपकी सैलरी ज़्यादा है या भाभी की सैलरी? जी ऑफिशियली भाभी की ज़्यादा है जी, आपकी भाभी की ज़्यादा है। चलते हैं इनकी वाइफ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको कितनी देर हो गई रेस्क्यू में? हमें मेरी सर्विस को 2 साल कंप्लीट हो गए। हाँ जी। तो इनको इनकी सर्विस को भी 2 साल कंप्लीट? हाँ जी बिल्कुल 2 साल कंप्लीट। की बैच से हैं आप? तो मुझे बताइएगा कि आपकी सैलरी ज़्यादा है या इनकी ज़्यादा है? मेरी सैलरी ज़्यादा है, इनकी कम है। सीनियर कौन है? सीनियर मैं ही हूँ। सीनियर। हाँ जी, रैंक वाइज मैं सीनियर हूँ। हाँ जी। तो किस तरह सारे मामलात मैनेज करती हैं? ड्यूटी भी है और घर को भी देखना है। जी इकट्ठी ड्यूटी, शिफ्ट हमारी इकट्ठी होती है, तो जब शिफ्ट इकट्ठी हो तो फिर मामलात जो होते हैं वो आसान हो जाते हैं। आप यहाँ पर क्या अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं? मैं एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, आपके हस्बैंड भी डील करती हूँ जी। आपके भी ये भी emergency? नहीं, ये एज अ ड्राइवर रेस्क्यू में काम कर रहे हैं। तो आप इकट्ठे जब निकलते हैं, लोगों को इकट्ठे सर्व करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। ट्रांसफ़र करना हो इकट्ठे ही निकलते हैं? हाँ जी बिल्कुल। एमरजेंसी डील इकट्ठी ड्यूटी होती है एक ही गाड़ी में, तो एमरजेंसी इकट्ठे डील करते हैं। तो किसी को जो भी प्रॉब्लम हो इकट्ठे डील करते हैं। हाँ जी। तो नाज़रीन, मैं इस रेस्क्यू 1122 के ऑफिस शेखपुरा में मौजूद था, जहाँ पर 5 शादीशुदा जोड़े जो एक ही जगह पर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और लोगों को सर्व कर रहे हैं। अपने मेज़बान वली सेठ को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डेली पॉइंट।